हजारों यात्री आलीशान फेरी पर सवार होकर पोर्ट से रवाना हुए। वे 3 दिन के सफर का आनंद लेने के लिए तैयार थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह देखने में चहल पहल से भरा जहाज जल्द ही समुद्र के बीच ऐसी जेल बन जाएगा जहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। कुछ ही समय बाद महल जैसे इस जहाज का बाहरी दुनिया से पूरी तरह संपर्क टूट गया। जब बचाव दल पहुंचा तो उन्हें केवल जहाज के मलबे के बीच आग में जलते हुए 3 बच्चे मिले। किसी को नहीं पता था कि इस जहाज पर आखिर क्या हुआ था। आज हम 2026 में आई एक स्मार्ट नॉवेल पर आधारित नई जॉम्बी ड्रामा ब्लड क्रूज की कहानी जानेंगे। आइए समय में पीछे चलते हैं और इस जहाज की शुरुआत पर लौटते हैं। एक महिला भारी चमड़े का बक्सा घसीटते हुए भीड़ के बीच से केबिन में जा रही थी, लेकिन कमरे तक पहुंचने से पहले ही एक छोटे लड़के ने उसे देख लिया। वह उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसने गलती से देखा कि चमड़े का बक्सा कुछ बार हिला। जिज्ञासावश वह आगे देखने लगा, लेकिन जल्द ही महिला की नजर उस पर पड़ गई। घबराकर उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और लड़के को मजबूरन अपने पिता के पास लौटना पड़ा। उसने सोचा कि शायद उसकी आंखों का धोखा था, लेकिन वह गलत नहीं था। सचमुच उस बक्से के अंदर कुछ जिंदा था। जल्द ही एक छोटा लड़का बेहोशी से जागा। महिला बिना कुछ कहे बेहोशी का इंजेक्शन निकालती है। कड़वे प्यार के दूसरी ओर एक माँ का प्यार था, लेकिन आखिर में वह भी कुछ नहीं कर सकी। फिर भी एहतियात के तौर पर खाना लेने बाहर जाने से पहले उसने अपने बेटे को मजबूती से बांध दिया। आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसके बारे में उस छोटे लड़के ने कुछ नहीं बताया? अब देखते हैं कि पिया आगे क्या करती है। बाहर निकलते ही उसने ऊपर देखा। जल्द ही उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। उसके खाने को देखकर ऐसा लगा जैसे उसमें इंसानी मांस हो। कुछ देर इंतजार करने के बाद बूढ़ी औरत एक अपराधी से टकरा गई और उसके गिलास की शराब जमीन पर गिर गई। मजबूर होकर वह साफ करने के लिए बाथरूम चली गई। पिया तुरंत उसके पीछे गई। सफाई में व्यस्त बूढ़ी औरत को जरा भी खतरे का एहसास नहीं था। तभी अचानक कोई अंदर आ गया और पिया की हरकत रुक गई। वह उसी उम्र का एक बूढ़ा आदमी था जिसने अभी का दृश्य देख लिया था और उसने कहा, हमारे ख्याल से हमें रूस चले जाना चाहिए। दोनों को जाते देखकर पिया समझ गई कि उसकी योजना फिर टालनी पड़ेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके जाते ही उसका बेटा वॉल्टर अपनी दांत से काटकर बंधन तोड़ चुका था और अपनी माँ से पहले ही शिकार पर निकल चुका था। कुछ ही देर बाद एक आदमी अपनी पत्नी के साथ गलियारे से गुजर रहा था कि अचानक उसे कमरे से आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और आवाज की दिशा में बढ़ा। उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया और धीरे से धक्का दिया। दरवाजा सीधे खुल गया। वह हिम्मत करके अंदर चला गया। उसने बिस्तर पर रस्सियां, बेहोशी का इंजेक्शन और कोने में बैठे एक छोटे लड़के को देखा। अभी सुनी हुई आवाज को याद करके उसे लगा कि वह किसी अपराधी के अड्डे पर आ गया है। उसने फ्रंट डेस्क पर फोन करने की कोशिश की, लेकिन रिंग होने से पहले ही उसे पीछे से ठंडा एहसास हुआ। अगले ही पल वॉल्टर उस पर टूट पड़ा। जबरदस्त ताकत के कारण आदमी पलटकर जवाब भी नहीं दे पाया। थोड़ी ही देर में वह सांस लेने के लिए तड़पने लगा। आखिरकार वॉल्टर ने उसे छोड़ दिया। आदमी ने ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा कि लड़के पर लंबे समय तक अत्याचार हुआ है, लेकिन उसने देखा कि वॉल्टर बिल्कुल शांत था। उसे लगा कि वह डर गया है। आवाज सुनकर वॉल्टर फिर जाग उठा। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान उभरी। आदमी यह देखकर दंग रह गया कि उसके मुंह में डरावने दांत निकल आए थे। उसी समय पिया अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में थी। उसकी नजर एक नशे में धुत महिला पर पड़ी। उसने मदद करने का बहाना बनाया कि वह उसे उसके कमरे तक छोड़ देगा, लेकिन असल में उसने उसे आसानी से अपने कमरे में पहुंचा दिया। यह सब पुलिस उप कप्तान अन्ना की नजर से छिपा नहीं रहा। इस समय अन्ना को नशे में धुत पर्यटकों की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे अभी अभी अपने विरोधी की मौत का सबूत मिला था। वह जहाज का मुख्य गायक था। अपनी लोकप्रियता के कारण वह घमंडी था। अक्सर अपने साथियों का अपमान करता था और पर्यटकों से भी उसका झगड़ा होता रहता था। पूरे क्रूज स्टाफ के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। उसी रात जब वह बैक स्टेज की तैयारी कर रहा था तो गलती से उसके बैग से पाउडर बाहर गिर गया। बूढ़े आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन अन्ना ने यह मौका नहीं छोड़ा। उसने तुरंत कहा कि वह पुलिस को इसकी रिपोर्ट करे। मैं कप्तान को जरूर बताऊंगी। मजबूर होकर बूढ़ा आदमी धमकी देता हुआ वहां से चला गया। अब उसके दिमाग में बस यही था कि कप्तान से कोई व्यवस्था करवाई जाए। दूसरी ओर जिस आदमी का खून चूसा गया था वह अब पूरी तरह मर चुका था, लेकिन वॉल्टर वहां से नहीं गया और लगातार उसे देखता रहा। जल्द ही उस आदमी की गर्दन पर काटने का निशान उभरा और वह फिर से जिंदा हो गया। उसके कई दांत अपने आप गिर गए और उनकी जगह बेहद नुकीले दांत निकल आए, लेकिन वह वॉल्टर से अलग था। वह न बोल सकता था न सोच सकता था। उसके भीतर केवल खून की प्यास थी और अपने मालिक वॉल्टर की बिना शर्त आज्ञा मानना। और जब पिया ब्लडस्टोन को लेकर कमरे में लौटी तब तक दोनों वहां से गायब हो चुके थे, लेकिन चारों ओर पड़े निशान और जमीन पर पड़े दांत देखकर उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो चुका है। लेकिन इस समय पिया के पास कुछ करने का कोई तरीका नहीं था। देर तक पास न पहुंच पाने के कारण वह बेचैन हो उठी। उसी दौरान कोई फिर वहां से गुजरा। घर लौटने के बाद उसे सब कुछ
कुछ और भी अजीब लगने लगा और उसने अपने चचेरे भाई को सारी बात बता दी, लेकिन उसकी शंका पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नहाने के बाद पिया ने ब्लडस्टोन को सीधे मार डाला ताकि वह म्यूटेट न हो सके। फिर उसने बेहोशी का इंजेक्शन उठाया और वॉल्टर को ढूंढने निकल पड़ी ताकि वह कोई बगावत न कर सके। लेकिन पिया नहीं जानती थी कि वॉल्टर पहले संक्रमित व्यक्ति को साथ लेकर जहाज में अगले शिकार की तलाश में घूम रहा था। कुछ देर बाद एक बच्चा खिलौने से खेल रहा था कि उसने देखा नीचे रखा समुद्री बॉल अपने आप लुढ़क रहा है। यह अजीब दृश्य देखकर वह डर गया साफ था कि वह अगला निशाना बनने वाला था। बच्चा कुछ पल झिझका और तभी बच्चा अपने माता पिता के साथ तुरंत वहां से चला गया और दोनों की शिकार की योजना फिर से नाकाम हो गई। उन्हें दूसरा निशाना ढूंढना पड़ा। काफी देर बाद भी उन्हें सही शिकार नहीं मिला। वॉल्टर जानता था कि वायरस अभी अभी फैलना शुरू हुआ है। किसी भी कीमत पर लोगों का ध्यान या दहशत नहीं फैलनी चाहिए, इसलिए केवल अकेले पड़े लोगों को ही निशाना बनाया जा सकता था। इसी बीच पिया अब भी उनकी गंध का पीछा कर रही थी, लेकिन वह हमेशा देर से पहुंचती और अपने बेटे को पकड़ नहीं पाती। आखिरकार वह मदद के लिए फ्रंट डेस्क पर गई और उसने कहा, मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे, हम हमेशा ढूंढ लेते हैं। लेकिन रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर वह फिर घबरा गई और फिर रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मुझे आपका पूरा नाम, केबिन नंबर और उसके साथ साथ उसका नाम और आपका मोबाइल नंबर चाहिए। यह सुनकर पिया वहां से भाग गई, क्योंकि जैसे ही वे कमरे की तलाशी लेंगे दोनों के राज तुरंत उजागर हो जाएंगे। दूसरी तरफ संक्रमित व्यक्ति का अब तक कोई पता नहीं था। हालांकि उसके अंदर अभी आदेश मानने की प्रवृत्ति थी, लेकिन वॉल्टर जानता था कि यह तरीका सही नहीं है। उसी समय दूर एक सेल्फी लेता हुआ आदमी उसकी नजर में आया। दोनों ने तुरंत समझ लिया कि यही मौका है और जल्द ही उस व्यक्ति को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जब उसने फोटो देखते समय अपने पीछे एक बच्चे को देखा जो उसे अजीब नजरों से घूर रहा था, तो वह अचानक पीछे मुड़ा और देखा, लेकिन इससे पहले कि कुछ और होता उसने उसे मार दिया। डेक के अंत में घूमने आए पर्यटकों का एक समूह आ गया और वॉल्टर को मजबूर होकर उसका शिकार रोकना पड़ा और संक्रमित को लेकर जल्दी वहां से निकलना पड़ा। उसी समय साइमन अपने पिता के सो जाने के बाद चुपचाप उठकर कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि उसे उसकी कजिन का मैसेज मिला था जो डेक पर उसका इंतजार कर रही थी। कजिन ने अंदाजा लगाया कि साइमन हाल ही में बहुत हॉरर फिल्में देख रहा है, इसलिए वह हर चीज को उसी नजर से देख रहा। तभी दूर से कुछ अजीब आवाज आई और वहीं फेंका गया ब्लडस्टोन एक कोने में लगातार तड़प रहा था। लेकिन कजिन ने सोचा कि शायद वह सिर्फ नशे में है और जो चीजें उसे अजीब लग रही हैं उन्हें उसने मजाक समझकर अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जबकि उसे नहीं पता था कि खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। सौभाग्य से दोनों जल्दी ही वहां से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद वह काटा हुआ ब्लडस्टोन पूरी तरह से म्यूटेट हो गया। दूसरी तरफ डैन पहले बहुत बेचैन था, क्योंकि उसे डर था कि ड्रग्स का मामला सामने आ जाए। वह घर भी नहीं जा सकता था, इसलिए मजबूरी में शो से पहले उसने फिर से ड्रग्स लिया ताकि वह खुद को संभाल सके और स्टेज पर परफॉर्म कर सके। लेकिन ब्रेक के दौरान अन्ना फिर से उसके पास आई और उसे और दबाव में डाल दिया। हालांकि वह वहां से चली गई, लेकिन उसकी बातें डैन के दिमाग में अटक गई। पहले ली गई चीजों का असर अब उसके शरीर पर भारी पड़ने लगा था। फिर भी परफॉर्मेंस खराब न हो, इसलिए वह मजबूरी में वापस कमरे में जाकर खुद को संभालने लगा, लेकिन अब उसका शरीर टूटने की कगार पर था। फिर भी वह स्टेज पर चला गया। उसी समय वॉल्टर संक्रमित व्यक्ति को लेकर जहाज के सबसे ऊपरी बार तक पहुंच गया। अब सवाल यह था कि क्या सभी लोग खतरे में पड़ेंगे? क्या यह वॉल्टर जहाज पर और तबाही मचाएगा? उनकी मौत के पीछे का असली राज क्या है और वे दोनों व्हीलचेयर पर क्यों बैठे हैं? इन सभी रहस्यों के साथ आगे के शानदार एपिसोड का इंतजार कीजिए। अगली बार